लोकल विधायक गायत्री देवी को उस गटर के पानी में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पोखर का पानी तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि पोखर में भी पानी। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप टीएम रिपोर्टर बिहार वार्ता देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के परियार में है और MI आदिल कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष परियार हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और उससे भी ज्यादा जो है चुनाव के अंदर समस्या ज्यादा बढ़ गई है। आपको नल जल की समस्या, बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चलती है, जुड़े रहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो इस मुद्दों को उठाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल करने से पहले सबसे पहला और इस वक्त जिस चीज की जरूरत है, पानी, जल ही जीवन है। लेकिन जरा सोच करके देखिए, इंसान के बीच से जब जल विलुप्त होने लगे तो इंसान किस प्रकार से त्राहिमाम हो रहा है। और आज त्राहिमाम की कुछ तस्वीरें जो है आपके परियार प्रखंड की कोने कोने में देखने को मिल रही है। हमने कल ही देखा मुख्यालय का घेराव किया, बहुत सारे लोग सड़क पे उतर गए और एक नहीं बल्कि तीन जगह जो है लोग सड़क को घेर ले रहे हैं। कभी लोग डीएम साहब से को सड़क पे घेर के वार्तालाप कर रहे हैं, कभी लोग सड़क को घेर दे रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं और ये जो नल जल की योजना है वो कब दुरुस्त होगी, इसको दुरुस्त करने में आपका क्या कुछ योगदान रहा है, उसमें बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी की समस्या है हमारे परिहार प्रखंड में पिछले 2022 से चल रही है। अब यह है कि उन दिनों कम था, आज बहुत ज़्यादा है। और मैं 2022 से ही इस मुद्दों के खिलाफ, चाहे वो जिला पदाधिकारी हों, ब्लॉक के BDO साहब हों या PHD के JE हो या एग्जीक्यूटिव हो, इन सारे लोगों से लिखित आवेदन के माध्यम से हमने हमेशा संघर्ष किया है पानी के लिए। लेकिन ये एक ऐसा विभाग है PHD जो मुझे लगता है बहरा है। बहरा है? हाँ बिल्कुल, इसलिए लोगों की नहीं सुन रही है। ये बहरा विभाग है और ये किसी की सुनता ही नहीं। एक दिन बताऊं मैं कि 2024 में मैं खुद DM साहब से सीतामढ़ी में मिला। उन्होंने फोन करके PHD के एग्जीक्यूटिव, उस समय रोशन कुमार थे, उनको कहा, उन्होंने DM साहब की भी बात नहीं सुनी। और ये विभाग की लापरवाही के कारण आज जो इस 2025 में त्राहिमाम है, अगर इसको पहले से सुन लिया जाता तो आज इस प्रकार की इतनी जल संकट हमारे परिहार प्रखंड में नहीं हो पाती। सर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कई जगह हम धरातल पे जाकर के जब न्यूज को कवरेज करते हैं तो गांव घर की माँ बहने महिलाएं गंदा कपड़ा दिखाती है, कहती 4 दिन से हमने नहीं नहाया, कपड़ा नहीं धोया और पोखर का पानी पीने पर लोग मजबूर है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पोखर का पानी तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि पोखर में भी पानी है। वो एक गंदे नाला का पानी आप कह सकते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इस पर नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, यहाँ की सरकार को शर्म आनी चाहिए। खास के हमारे जो विधायक हैं, यहाँ के लोकल विधायक गायत्री देवी को उस गटर के पानी में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के विधायक को लोगों ने बनाया तो क्या विधायक जी यहाँ के लोग गरीब मजलूम को कमजोर लाचार समझते हैं जो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिए? यहाँ आज जो सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनके सभी विधायक या MP यहाँ की जनताओं को कीड़ा और मकोड़ा समझते हैं। वो समझते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, इलेक्शन आएगा हम लोग वोट लेके चले जाएंगे, ये मरे। लेकिन इस बार इलेक्शन पर लोगों ने कमर कस लिया है। अब जहां हम लोग न्यूज कवरेज करने जाते हैं, लोगों की एक ही मांग है, पानी नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल सही, पानी नहीं तो वोट नहीं, ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है आप लोग के माध्यम से लोग जागरूक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जल ही जीवन है, अगर हमें 2 वक्त की रोटी ना मिले तो चल सकता है, लेकिन अगर हमें 1 वक्त पानी ना मिले तो ज्यादा नहीं चल सकता। सर जिस परियार विधानसभा की बात होती है, यहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता सब है ना, जिनके पास न पैसे की कमी है, न पावर की कमी है, न किसी चीज की कमी है, लेकिन फिर भी लोग पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे जनता तक। हाँ, तो इसमें पावर का क्या काम, क्या फायदा जो लोगों के हक में बेहतर ना कर सके, जो लोगों की भलाई का काम ना आ सके? ये हम
कहेंगे कि बड़े शर्म की बात है। अगर हम पूरी तरीके से अपनी जनता को सरकार के भरोसे ही छोड़ दें तो वो भी नहीं होता। जो आपने कहा बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो अगर चाहे तो इन कामों को अपने निजी फंडों से, जहां बहुत ज्यादा मान के चलिए कोई गांव है, कोई पंचायत है, हर गांव में अगर इस तरह के सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी लेके एक आध समरसेबल गड़वा कर अगर लोगों को पानी दे तो कम से कम इस त्रासदी से हम लोग निजात पा सकते हैं। और सरकार से तो संघर्ष करना ही है, सरकार से हमें लड़ाई लड़नी है पानी के लिए, और पानी के लिए लड़ाई लड़ते के क्रम में हमें चाहिए कि हम लोग जो भी हैं और जो लोग भी कद्दावर हैं, जिन्हें भगवान ने, अल्लाह ने वो उस लायक बनाया है, वो जहाँ जहाँ हो सके इस पानी की त्रासदी को दूर करने के लिए अपने निजी फंड से एक समरसेबल गाड़ें और मोहल्ले गांव के लोग उससे जल की प्राप्ति कर अपने जीवन का आकलन कर सके और आगे बढ़े और संघर्ष करें। सर, लोगों का सब्र अब टूट रहा है। लोगों का सब्र तो इतना टूट रहा है कि कभी डीएम साहब को घेर ले रहे हैं, कभी सड़क को घेर दे रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां को रोक दे रहे हैं, कभी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की परेशानी कुछ महीने रह गई तो सर बहुत ऐसे लोग पानी से मर जाएंगे, बिना पानी से मर जाएंगे, पानी की वजह से मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी अगर नहीं मिले और इतनी गर्मी में पानी पीने को भी ना मिले तो जाहिर सी बात है कि लोग तड़प के मर जाएंगे। आप इसको कह